बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम इफ़ एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 2lx प्लस m। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने l और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस 3 एक्स माइनस 2 हमारे पास फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब ये है कि जब हम इनको इस वाले एक्सप्रेशन को इनसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये वाली वैल्यूज़ डिवाइज़र्स हैं। अब डिवाइज़र हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन में x माइनस a होता है। ठीक है, तो हम उसके थ्रू सिंथेटिक डिवीजन में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a की और इसके रिमाइंडर को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंस x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल को हम p ऑफ x लिखते हैं x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 2lx प्लस m। ठीक है, अगर तो ये फैक्टर्स हैं तो हम लिखते हैं फ्रॉम फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइजर्स हैं और इनका जो रिमाइंडर है वो इक्वल्स टू 0 आएगा। तो फ्रॉम डिवाइजर्स x माइनस a, यही हम फाइंड आउट करते थे ना। वो एक तो है हमारे पास x प्लस 3 और एक है हमारे पास x माइनस 2। इससे हमें पता चलता है कि जो a की वैल्यू है वो -3 है। इससे हमें पता चलता है कि a की वैल्यू 2 है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस बनाना था ना, तो माइनस बनाया तो इसके साथ माइनस लगा दिया। ये तो आपको पता ही है, जैसे ऐसे करके। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई -3। यहाँ पे माइनस का साइन है, ये ऑलरेडी माइनस है। a की वैल्यू क्या आ गई 2, a इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन हमने एक इस तरह से लाइन लगाई। ठीक है, एक लाइन इस तरह से लगाई। यहाँ पे कोफिशिएंट्स आते हैं। सबसे पहले x क्यूब है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। फिर x स्क्वेयर आएगा, उसका कोफिशिएंट 4 है। फिर x का कोफिशिएंट 2l है। x के बाद कांस्टेंट m है। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यूज आ गई। पहले हम पुट करेंगे -3। ठीक है, और सेकंड हम इसके लिए पुट करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आती है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाता है -3। इन दोनों को हमने ऐड करना होता है 4 में -3 ऐड किया तो 1 आ गया। वैल्यू साइन प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, 1 को फिर -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 ही आया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 2l माइनस 3 आ गया। इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने जब 2l को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6l आ गया। साइन आएगा माइनस का, माइनस प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब ये वाली वैल्यूज आपस में ऐड होती हैं, तो इनको ऐड किया m माइनस 6l प्लस 9। ये हमारा रिमाइंडर है। सिंस जो -3 था वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल था ना, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे कहा था कि ये और ये जो आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू जीरोज हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है। तो इसलिए हम लिखेंगे सिंस -3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। अब रिमाइंडर हमारे पास अगर 0 है तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम एक और जो 0 है, ये a इज इक्वल टू 2, इसके लिए सॉल्व करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे हमने कोफिशिएंट्स लिखे 1, 4, 2l, m, जैसे हमने पहले लिखे थे। यहाँ पे सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज होगी, ये आ जाएगी 2। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आती है नीचे। 1 2 ज़ा 2, इनको ऐड करना होता है 6 6 2 ज़ा 12, इनको ऐड करना होता है 2l प्लस 12 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करना होता है तो ये 4l प्लस 24 है। इनको ऐड करना होता है
ये आ जाएगा m प्लस 4l प्लस 24 है, ये हमारा रिमाइंडर है। अब सिंस हमारे पास जो 2 था, सिंस 2 इज जीरो पॉलिनोमियल, since 2 is the zero polynomial, therefore remainder is 0। रिमाइंडर अगर 0 है तो ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी। इक्वेशन नंबर 1 है m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, ठीक हो गया। m में से m कैंसिल हो गए। 6l में आपने माइनस 4l माइनस माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस 10l आ जाएगा। ये प्लस 9 है, ये माइनस 24 है। माइनस 24 में से 9 हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास आ जाएगा 15। साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 15 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने माइनस 10 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए। l इज इक्वल टू, इसको हम 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 3 ओवर 2 माइनस का 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, तो l की वैल्यू माइनस 3 ओवर 2 आ गई। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। m एज इट इज़ लिखा, 6 इसकी जगह पे माइनस 3 ओवर 2 पुट कर दिया, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 2 और ये 3, 2 3 जार 6 होते हैं, ये कैंसिल हो गए। m माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। m प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू माइनस 18। ये यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस 18। ये हमारा आंसर है। l इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2, m इज इक्वल टू माइनस 18। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।